हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय बिशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में। ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड। लास्ट क्लासेस में अपने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर। वैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके भी दो डिसऑर्डर होते हैं, एक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है और एक हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होता है। उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में कि उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। वही फंक्शन के डिपेंड के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयडिज्म जो है हाइपो और हाइपर दोनों के साइन एंड सिम्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें अपन कि सिचुएटेड कहाँ होती है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो भी नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। नेक रीजन के अंदर ही सिचुएटेड होती है और पोस्टीरियरली होती है थायराइड ग्लैंड के। जैसे थायराइड ग्लैंड थी वो इंफीरियर और एंटीरियर थी लेरिंग्स के, वैसे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे होती है। कौन सी ग्लैंड के? थायराइड ग्लैंड के, पोस्टीरियर टू थायराइड। इसके अलावा और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि नंबर में कितनी होती है थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसके नंबर जो है वो कितने होते हैं? टोटल 4। नंबर में कितनी होती हैं? 4। बात करते हैं इसकी साइज़ की कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी साइज़ कितनी होती है। साइज होती है 6 × 4 × 2 mm ऑफ ईच ग्लैंड, यानी 4 होती हैं। 4 में से हर एक जो ग्लैंड है उसकी साइज 6 × 4 × 2 mm होती है, यानी ये लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस है। तो ये इसकी साइज होती है। बात करें इसके कलर की, तो थायराइड ग्लैंड की तरह इसका कलर भी कैसा होता है? रेडिश पिंक होता है। रेडिश पिंक होता है। ये थी इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन की सिचुएटेड कहाँ होती है और कौन से एरिया में होती है, नंबर में कितनी होती है, साइज़ कैसा होता है और कलर कितना होता है। इसके बाद बात करें इसके वेट की कि इसका वेट कितना होता है, तो जनरली वेट होता है एक ग्लैंड का 50 माइक्रोग्राम। चारों ग्लैंड की कंपेरेटिवली बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 200 mg होता है। एक ग्लैंड की बात करी जाए तो एक ग्लैंड का वेट कितना होता है? 50 mg। ये थे इसके जनरल स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा लास्ट वन बात करते हैं अपन शेप की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी शेप कैसी होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड जनरली पी शेप या मेज सीड शेप होती है, यानी मटर के दाने के आकार की या मक्का का दाना का जो आकार होता है उसके आकार की होती है। कौन सी ग्लैंड? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं नेक्स्ट वन। इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं? 2 टाइप की सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट में होती है चीफ सेल और सेकेंड वन होती हैं ऑक्सीफिल सेल। ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल जो होती हैं वो इनकी मेन सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल होती हैं, यानी हार्मोन सिक्रेट करती हैं। हार्मोन कौन सा होता है? PTH, पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। तो PTH को सिक्रेट करने वाली कौन सी सेल्स होती हैं? चीफ सेल्स। इसके अलावा ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं वो नॉन सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, ओनली इनका एक्शन होता है सपोर्टिंग रोल। सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, बल्कि हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स कौन सी होती हैं? चीफ सेल्स। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो 2 टाइप की सेल्स पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर पाई जाती हैं।
अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, और इन्हीं फंक्शन के बेसिस के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे दोनों डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम। तो फंक्शन की बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसका मेनली एक ही फंक्शन होता है कि सीरम के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल जो होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इंक्रीज़ कैसे करता है, कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है उसकी बात करेंगे अभी। बल्कि फंक्शन क्या होता है कि सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है। जनरली कैल्शियम लेवल जो है वो 12 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है जब भी PTH बढ़ता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन के अंदर, बल्कि नॉर्मल लेवल से सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ा देती हैं। अब बढ़ाएंगी कैसे, काम क्या क्या करेंगी, कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करती हैं। इसके अपोजिट जस्ट एक और हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस नहीं किया था, डिटेल से यहाँ डिस्कस करेंगे। हार्मोन का नाम होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जस्ट अपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन के अगेंस्ट, यानी अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को सीरम के अंदर बढ़ाने का काम करता है तो कैल्सीटोनिन जो है वो डिक्रीज यानी कम करने का काम करता है। दोनों के एक्शन, दोनों के रिसेप्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि कहाँ कहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन काम करता है। तो सबसे पहले फंक्शन करता है बोन के ऊपर। अब बोन के रिगार्डिंग बात करी जाए तो बोन के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है ओस्टियोक्लास्ट सेल और दूसरी होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल। इन दोनों के ऊपर जो है जनरली पैराथायरॉयड हार्मोन काम करता है। करता क्या है, ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं वो होती हैं बॉन्ड डिस्ट्रक्टिंग सेल, और जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं वो होती हैं बोन फॉर्मिंग सेल। बात करें बोन फॉर्मिंग सेल्स का मीन्स बोन का फॉर्मेशन जनरली कैल्शियम से होता है, यानी वो सेल्स जो ब्लड से कैल्शियम को लेकर कहाँ शिफ्ट करवाती हैं, बोन के अंदर। कौन सी सेल कहलाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। वो सेल जो बोन का कैल्शियम बोन से निकाल के ब्लड में शिफ्ट कर देती है, कौन सी सेल कहलाती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। पैराथायरॉयड हार्मोन जो PTH हार्मोन के जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, PTH हार्मोन क्या काम करता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी बोन का कैल्शियम निकाल के कहाँ शिफ्ट कर देता है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला फंक्शन तो ये हुआ बोन के रिगार्डिंग कि कैसे कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा। सेकेंड वन फंक्शन होता है इसका किडनी पे। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन के अंदर जो DCT होती है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होते हैं, उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहाँ पे PTH हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उनका काम होता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देना, यानी जो कैल्शियम फॉर्मिंग यूरिन के अंदर था उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करके कहाँ ले आना, ब्लड के अंदर ले आना। तो पैराथ हार्मोन है जितना ज़्यादा बढ़ेगा उन रिसेप्टर की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और वहाँ से वो क्या करेंगे, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो अपन बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से PTH हार्मोन जो है वो किडनी के ऊपर या नेफ्रॉन के ऊपर वर्क करके भी क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा बात करें किडनी के अंदर विटामिन D जो होता है उसका एक्टिवेशन का काम भी कौन करता है, PTH हार्मोन। अगर विटामिन D का एक्टिवेशन होगा तो भी किसका अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन फंक्शन की बात करें इसके ऊपर, तो थर्ड वन फंक्शन होता है इसका GIT के ऊपर। GIT के ऊपर PTH हार्मोन का कोई भी डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट फंक्शन होता है, वो भी यहीं से कि अगर विटामिन D का सिंथेसिस बढ़ेगा या विटामिन D का एक्टिवेशन अगर ज़्यादा करवाएगा तो विटामिन D कहाँ तक पहुँचता है, GI ट्रैक्ट तक। और GI ट्रैक्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट अपन खा रहे हैं जिनके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है
उनसे कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये भी इनडायरेक्टली क्या कॉज करता है, हाइपर कैल्शियमिया कॉज करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि पीटीए चाहे बोन के ऊपर काम करे, किडनी के ऊपर काम करे या जीआईटी के ऊपर काम करे, पीटीए जब बढ़ेगा तो सीरम कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये होते हैं जनरली पीटीएच के फंक्शन। ओवरऑल फंक्शन मात्र एक ही हुआ है कि पीटीएच क्या काम करता है, ब्लड का सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है। अब अपन एक हार्मोन का डिस्कस किया था, कैल्सीटोनिन, जो कहाँ से बन रहा था, थायराइड ग्लैंड से बन रहा था। तो ये कैल्सीटोनिन जो है वो सारे के सारे अपोजिट काम करता है। कैल्सीटोनिन के रिसेप्टर भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पीटीएच के हार्मोन के होते हैं। जनरली कैल्सीटोनिन भी बोन के ऊपर काम करता है। पीटीएच जो था वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, कैल्सीटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का कैल्शियम था वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बोन के अंदर। और ये वाला हार्मोन जो है वो क्या कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया कोज करते हैं, यानी कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर क्या कर देता है, नॉर्मल से कम कर देता है। तो ये फंक्शन जो है किसका होता है, जनरली कैल्सीटोनिन का क्या कोज करता है, वो हाइपोकैल्सीमिया यानी जस्ट पीटीएच के अपोजिट होता है। अब बात करते हैं अपन डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है वो नाम से पता लग रहा है कि किसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा, पीटीएच का सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पीटीएच का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, उस कंडीशन पर बोलते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। बात करें इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर की कि कोज क्या हो सकता है। जो जनरली कोज होता है आइडियोपैथी को, तब एक कोज माना गया है कि एडिनोमा हो सकता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एडिन जो वर्ड है वो किसके लिए काम में लिया था, ग्लैंडुलर टिश्यू की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर ओवर ग्रोथ होती है, कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से पीटीएच हार्मोन का सिक्रीशन से वो सेल्स क्या करने लग जाती हैं, ज़्यादा करने लग जाती हैं। और सेल्स भी कौन सी होती हैं उसके अंदर, चीप सेल्स का अगर कार्सिनोमा या बिनाइन ट्यूमर बन रहा है तो वो क्या करेगा, पीटीएच का सिक्रेशन जो है बढ़ा देगा, जिसकी वजह से होने वाला डिसऑर्डर कौन सा होगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। बात करते हैं इसके अलावा असेसमेंट फाइंडिंग की या क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स अपने को इस केस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें अपन कि काम क्या कर रहा है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब वो सारे साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे जो कैल्शियम के बढ़ने की वजह से होते हैं, यानी कैल्शियम जो है उसका बॉडी के अंदर क्या होने लग जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट टिश्यू के अंदर कैल्शियम डिपोजिट होने लगता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से अपने को कहीं भी स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है कि पेनक्रियाज के अंदर हो सकता है कि लीवर के अंदर, किडनी के अंदर हो, या हो सकता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर हो। तो रिनल कैल्कुलाई है, पेनक्रियाज स्टोन है, इन पेनक्रियाज की जो डक्ट होती है उसके अंदर जनरली, या गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है यानी कॉलीलिथियासिस जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। कहीं भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया की वजह से जनरली हार्ट चेंजेस भी आते हैं। हार्ट चेंजेस के अंदर क्या आते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की बढ़ती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, होने वाला साइन सिम्टम होता है हाइपरटेंशन। रेट जो है वो भी जनरली बढ़ जाती है, कंडीशन कहलाती है टेकिकार्डिया। और जब भी पेशेंट की ईसीजी लेते हैं तो ईसीजी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। और ईसीजी के अंदर होता क्या है कि हार्ट जो है फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो होने वाले सारे इंटरवल क्या आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसके अंदर अपने को एसटी सेगमेंट जो है वो भी शॉर्ट दिखाई देता है, और क्यूटी इंटरवल है वो भी क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। क्यूटी इंटरवल जो है वो भी अपने को कम दिखाई देता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये चेंजेस अपने को ईसीजी के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं कि एसटी सेगमेंट भी शॉर्ट हो गया है और क्यूटी इंटरवल भी शॉर्ट हो गया है। इसके अलावा बात करें अपन जनरली स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से जीआई सिस्टम के अंदर भी क्या होता है कि अपने को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है किसके अंदर, जीआईटी के अंदर।
क्योंकि जीआईटी के स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहाँ मोटिलिटी नहीं होती जनरली, और मोटिलिटी नहीं होगी तो अपने को क्या दिखाई देगा, वहाँ कॉन्स्टिपेशन जो है वो दिखाई देता है। तो ये कॉमन साइन सिम्टम है किसकी वजह से आने वाले, पीटीएस की वजह से आने वाले। जनरली हाइपर कैल्सीमिया की वजह से जो जनरली साइन आते हैं वो किसके ऊपर अफेक्ट करता है, हार्ट के ऊपर, इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर जनरली है वो कैल्शियम का अफेक्ट होता है। ईसीजी के अंदर भी चेंजेस आते हैं, दोनों को दोनों इंटरवल जो है वो क्या जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन हाइपरथायरॉयडिज्म से बोन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पीटीएच हार्मोन जब जब बढ़ रहा है तो बोन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, लेकिन बोन का कैल्शियम है बोन से बाहर आ रहा है, बोन से बाहर आ रहा है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस जो वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस होने की कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है। यानी क्या बोल सकते हैं अपन कि बोन के अंदर क्या होने लग जाएंगे, पोर होने लग जाएंगे, और फ्रैक्चर की अवेलेबिलिटी या फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो भी इस केस के अंदर बढ़ जाते हैं। यानी बोन की कौन सी सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी, यानी जो बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल होती हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी इसकी वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट और लास्ट में अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। नेक्स्ट में बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करी जाए तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वो ड्रग देंगे जो कैल्शियम का लेवल जो है, सीरम लेवल जो है वो क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल ड्रग होती है पेनिड्रोनेट। पेनिड्रोनेट जो होती है उसके अंदर होता क्या, किसको कंटेन करती है, जनरली बाइफॉस्फेट आयन होते हैं, बाइफॉस्फेट आयन होते हैं, और बाइफॉस्फेट आयन हमेशा अपोजिट या इरिवर्सिबली काम करते हैं किसके, कैल्शियम के। या अपन ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए कि कैल्शियम डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, फॉस्फेट के। यानी जब जब फॉस्फेट बढ़ेगा कैल्शियम इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन बाहर से क्या देंगे, फॉस्फेट आयन देंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम को वो क्या करता है, कम कर देता है। तो पेनिड्रोनेट जो है वो एक ड्रग है जो क्या करती है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज करने का काम करती है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ट्यूमर जगह जगह बना है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको रिमूव कर दो, और होने वाली कंडीशन कहलाएगी पैराथायरॉयडेक्टमी। यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या कर दिया जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड वहाँ से हटा दी जाती है। तो ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो वहाँ से रिमूव कर रही है। पैराथायरॉयड ग्लैंड हटेगी तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो नर्स को मेजर करना है कि पेशेंट को क्या नहीं हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया ना हो जाए। अब हाइपोकैल्सीमिया के नर्सेस के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं अपन डिस्कस करेंगे इसके जस्ट अपोजिट डिसऑर्डर पैराथायरॉयडिज्म में। बल्कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या करना है, पैराथायरॉयडेक्टमी करनी है। पैराथायरॉयडेक्टमी करने के बाद पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया के लिए मेजर करना है। हाइपोकैल्सीमिया के लिए कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या क्या साइन सिम्टम आ सकते हैं और क्या क्या नर्स को करना है, ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर के अंदर। तो एक छोटा सा डिसऑर्डर था, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसका जस्ट अपोजिट डिसऑर्डर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। थैंक यू।